एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने मैं ज्ञान कोच की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इग्नोर टॉपिक को लेके आई हूँ, जिसके ऊपर हम डिस्कशन ना तो करना चाहते हैं और ना सोचते हैं कि वो डिस्कशन लायक कोई टॉपिक है। तो आज हम बात करते हैं अबाउट पर्सनल हाइजीन। ये सुनते ही शायद दिमाग में एक बार तो ये आ जाता होगा, पर्सनल हाइजीन, नहाते तो हैं हम, या फिर कपड़े धुले हुए तो पहनते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो पर्सनल हाइजीन के अंदर एनकाउंटर होते हैं। जैसे कि आपका हेयर हाइजीन हो गया, आपका फेशियल एंड बॉडी हाइजीन हो गया, अंडर आर्म एंड योर वेजाइनल हाइजीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जितने जेनाइटल ऑर्गन्स फॉर मेल एंड फीमेल हैं, उनमें उनको आपको कैसे साफ़ सफाई से रखना है ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो और आपका हेल्थ स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो। तो उन चीज़ों के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम एक सबसे पहला टॉपिक पिक करेंगे जो है कि हेयर हाइजीन। अब हेयर हाइजीन को लेके बहुत से बच्चों के या बहुत से लोगों के दिमाग में एक ही छोटी सी चीज़ आती है कि हम हफ्ते में 2 बार सिर धोते तो हैं। स्पेसिफिकली ये लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका पहले से ही माइंडसेट होता है आपको आज सिर नहीं धोना है, या आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार सिर धोना है, बहुत सारा तेल लगा के चलना है, जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आगे जाके परेशान करती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट हेयर हाइजीन। तो हमें क्या क्या करना चाहिए। करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपने सिर को शैम्पू से क्लीन करना है। उस तरीके से क्लीनिंग हमें फोकस करनी है अपने हेयर्स की कि जिसमें आपको ऑयल नज़र नहीं आए। अगर आपको सिर में ऑयल नज़र आ रहा है, आपके बालों में तेल नज़र आ रहा है, या फिर आपके बालों में आपको किसी भी तरीके का डर्ट नज़र आ रहा है, या अब जैसे गर्मियों का मौसम है तो हमें क्या होता है, कई बार हम लोग अपने स्कैल्प को खुरचते हैं तो हमें नेल्स के अंदर थोड़ा सा कुछ वाइटिश कलर का, हम प्रॉपर उसको फ्यास या डेंड्रफ नहीं बोल सकते, ना उसको हम डर्ट बोल सकते, लेकिन वो एक एक्यूमुलेशन होती है जो धीरे धीरे अगर हम लोग क्लीनिंग ना करें तो वो डेंड्रफ को लीड कर सकती है। तो वो चीज़ें अगर हमें थोड़ी भी नज़र आ रही है अपने स्कैल्प के ऊपर या अपने हेयर्स के अंदर, तो हमें अपने हेयर्स को क्लीन करना चाहिए। हेयर वॉश, कोई भी पर्टिकुलर शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें कभी भी आपको डिटर्जेंट, जो बहुत यूजुअली हम लोग देखते हैं जो हमारे इग्नोर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मुल्तानी मिट्टी में कुछ कुछ मिक्स करके उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे लस्सी हो गया, दही हो गया, वो अच्छा है बट नॉट फॉर रेगुलर यूजेस। अगर हम एक पैक लगाने वाली चीज़ को रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे सिर में जो है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को इन्वाइट करती है, तो उसको प्रिवेंट करना है हमें। तो हमें मुल्तानी मिट्टी का भी लिमिटेड यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग कपड़े धोने वाले साबुन से सिर धोते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए आपको पर्टिकुलर कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल करना है। और जब जब आपका बाल गंदा हो तब तब आपको अपना शैम्पू से सिर धोना है, और जब तक आपका बाल पूरा क्लियर नहीं हो जाता, आपके बालों से झाग ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको उसके ऊपर पानी डालना है। ये नहीं रखना कि मैंने 2 डिब्बा या 3 डिब्बा पानी डाल लिया और हेयर वॉश हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कभी भी अपने बालों को या अपने सिर को बहुत ज़ोर से मत रगड़ो। अगर वो बहुत ज़्यादा आप रफली या बहुत ही रिगरस तरीके से अपने बालों को रगड़ोगे या सिर को रगड़ोगे तो उससे क्या होएगा कि जख्म बन जाते हैं थोड़े थोड़े सिर में, जिसको फिर हम बाद में कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा जलन जैसा फील हो रहा है, या छोटा छोटा कुछ रेडनेस हो गया है, या छोटे पैचेस हो गए हैं। तो वो चीज़ों को आप प्रिवेंट कर सकते हो। सिर्फ सिर को आराम से आपको मसाज करनी है, बहुत ही आराम से ऐसे ऐसे करके आपको मसाज करनी है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमेशा ऑयल या एलोवेरा जेल आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपको ये लगता है कि बहुत ड्राइनेस है आपके सिर में। अगर ड्राइनेस, इचिंग, इरिटेशन फील हो रही है तो आप कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वो चीज़ें थी जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर क्या क्या करना चाहिए ताकि हम लोग के जो बाल हैं वो क्लीन रहे, हमारा सिर क्लीन रहे और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे आजकल हम लोग बहुत इजीली सुनते हैं हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है लोगों में, ठीक है, इरिटेशन बहुत होती है, इचिंग बहुत होती है। तो उन चीज़ों से आप बच सकते हो अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमेशा अपना टावल इस्तेमाल करना है। आपको एक पर्टिकुलर टाल आपको अपने लिए बनाना है, एक तौलिया जो पतला हो, बहुत फरी तौलिए का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत पतला सा तौलिया होना चाहिए जो आप अपने सिर के लिए अलग से रखोगे, ठीक है। सिर धुआ, उसी में आपने अपने सिर को बांध लिया। उसके अलावा आपको क्या करना है, कॉम्ब, कुछ लोग ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं, कोई कंघी का इस्तेमाल करता है, तो आपको हमेशा अपनी कंघी अलग से रखनी है। कंघी को आप किसी के साथ शेयर मत करें। अब ये तो हो गया कि किन किन चीज़ों का हमें
हमें फॉलो करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में। अब बातें आती हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने सिर में। क्यों नहीं करना चाहिए, उसका बेसिक रीज़न है कि हम लोग अगर सिर में तेल लगा के ऑफिस एरिया में जा रहे हैं या फिर अपने घर में ही काम कर रहे हैं या बाहर कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है कि डस्ट बहुत जल्दी आपके बालों में चिपक जाता है, जिसकी वजह से, जिसका मेन रीज़न क्या था कि आपने ऑयल लगाया था, उसके ऊपर डस्ट चिपका और वो डस्ट चिपकने की वजह से आपको दोबारा सिर धोना पड़ेगा और उसका टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप अपना टॉवल और अपना कोम किसी के साथ भी शेयर ना करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो तौलिया हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम धो लें। ऐसा ना हो कि वो टॉवल है तो वो हफ्ते में ही धुलेगा, आपने उसको इस्तेमाल किया उसके बाद आप उसे वॉश कर दें। और इसके साथ साथ आपका जो कोम है, जिस कंघी का आप इस्तेमाल करते हैं, उस कंघी को भी आप हफ्ते में या 10 दिन के अंदर एक बार साफ़ कर दें, ताकि उसके अंदर कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया या जो भी डर्ट है वो इकट्ठा होकर आपके सिर में ना चला जाए जब आप कंघी करो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने सुनी भी और मैंने बताई भी, बट इसमें भी एक मेन क्वेश्चन रेज होता है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, और अगर हम ऐसा ना करें तो उससे क्या होगा। तो क्यों करना चाहिए, उसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि वो हमारे हेयर हाइजीन को इम्प्रूव करता है। जब हमारा सिर बहुत हेल्दी होगा, हम बहुत ही लाइट फील करेंगे अगर हमारा सिर क्लीन है, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा किसी भी काम को करने का ज़्यादा मन करेगा। प्लस क्या है, हमारी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जो हमें लगता है ना कि हमारे बाल झड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर 2 मुँहे बाल बच जाते हैं, तो उन चीज़ों से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। प्लस इन चीज़ों को ना करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे बड़ा और द फोरमोस्ट जो हम हर जगह देखते हैं, और आजकल हम बहुत सारे शैम्पूज़ की एडवर्टीज़मेंट का मेन रीज़न भी जानते हैं, वो है डैंड्रफ। अगर हम लोग अपने बालों को क्लीन नहीं रखेंगे और उसके ऊपर लेयर्स डर्ट की लगाते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो एक टाइम पे क्या होगा कि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम लोग उसको फिर भी इग्नोर कर रहे हैं तो आपको वो डैंड्रफ की लेयर्स जो है वो झड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, और शायद हो सकता है कि आगे चल के वो फंगल इन्फेक्शन का भी रूप ले लें। इसके अलावा हेड लीस बेसिकली जुए पड़ जाना, जो हम सब ने एक टाइम पे देखा है कि पहले जब लोग काम में बहुत बिजी होते थे और अपने हाइजीन पे इतना फोकस नहीं करते थे, तो हर दूसरी लड़की के साथ हम लोग जो है सिर में जुए पड़ने वाला प्रॉब्लम देखते थे। तो उस चीज़ से आप अपने आप को बचा सकते हो। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बाल टूट जाते हैं, स्प्लिट यानी कि स्प्लिटिंग हो जाती है उनमें, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा, तो उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग अपनी हेयर हाइजीन को मेंटेन करते हैं। सो फॉर टुडे हम लोग ने इसके बारे में सारी बातें करी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आएंगे ऑन फेशियल हाइजीन एंड बॉडी हाइजीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।